नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कहते हैं किसी को इतना भी प्रताड़ित मत कर दो कि वो बागी हो जाए और सीधे तौर पर आपसे टकराने की स्थिति में आ जाए। जी हां, कभी कभी ऊंट भी तो पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। जिस जांच एजेंसी के दम पर मोदी सरकार कई राज्यों की सत्ता हिलाने में भी सफल हो गई, वही ईडी एक राज्य में पानी भरता हुआ भी नजर आ रहा है। केंद्र ने जो राज्य सरकारों के साथ संबंध खराब किए या फिर उनके अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, अब उसके बाद तो बगावत होनी तय थी। ईडी की इतनी भारी फजीहत होगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब राज्य सरकार का सिस्टम ईडी के पीछे पड़ गया है। ईडी डीजीपी के सामने हाथ जोड़े खड़ा है कि साहब, हमारे साथ जुल्म हो गया, अन्याय हो गया है। दरअसल बात ईडी की हो रही है तो आप तमिलनाडु का जिक्र भूल नहीं सकते हैं। तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ईडी को उसी की भाषा में कड़क जवाब दिया है। ईडी प्रताड़ित करने के चक्कर में इस लेवल तक पहुंच गई कि वो राज्य सरकार की शक्तियों का हनन भी करने लगी। जिलाधिकारियों को संभावित अपराध के नाम पर समन भेज बैठी। तो देखा आपने कि कैसे कलेक्टरों की टोली ने हाईकोर्ट से ईडी को झटका दिलवाया। ईडी से कह दिया कि आप हमारे कामों में दखल ना दें, और आप होते कौन हैं जिलाधिकारी को बिना किसी मतलब के नोटिस भेजने वाले। लेकिन अब खबर उससे भी बड़ी हो गई है। दरअसल राजस्थान के बाद तमिलनाडु में ही ईडी का एक और अफसर गिरफ्तार हुआ था, घूस लेते हुए। 20 लाख घूस लेते हुए रंगे हाथ 8 किलोमीटर दूर दौड़कर पुलिस पहुंची थी और अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर हम यह कहें कि जो ईडी घूम घूम कर हर जगह छापा मारते फिरती है, तो उसी ईडी के दफ्तर पर राज्य सरकार की इकाई ने छापा मारा, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ऐसा हुआ है। जरा अपने स्क्रीन पर आप एशिया नेट न्यूज की खबर देखिए। इसमें हेडलाइन है, तमिलनाडु विजिलेंस एंटी करप्शन विंग ने मदुरई के ईडी ऑफिस पर मारा छापा, जाने क्या है मामला। इसलिए हमने कहा यह जो जांच एजेंसी है, यह जानबूझकर दूसरे राज्यों में, खास करके विपक्ष शासित राज्यों में ऐसे एक्शन में आती है कि मानो कि सब कुछ गलत वहीं हुआ है और भाजपा शासित राज्यों में कभी गलतियां होती ही नहीं है। और जहां गलती नहीं मिलती है तो संभावना तलाशते हुए भी ईडी केस दर्ज कर लेती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए की शक्तियों पर, जो ईडी के पास या शक्ति बरकरार रखी गई है, उसे चुनौती देते हुए कहा था कि ईडी के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं है। वो इनकम टैक्स के केस के आधार पर, आर्थिक अपराध इकाई के केस के आधार पर, सीबीआई के केस के आधार पर खुद केस दर्ज कर लेती है, वो भी संभावनाओं को देखते हुए। ऐसे में तो कोई भी अग्रिम जमानत का भी हकदार नहीं होगा। लेकिन ईडी अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रही थी। नतीजा यह हुआ है कि अब ईडी के खुद बड़े बड़े अधिकारी तमिलनाडु के डीजीपी के सामने नाक रगड़ रहे हैं कि आपके यहां से हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई, कृपया ध्यान दें। होनी ही थी, क्योंकि अगर आप अति करेंगे तो कोई और भी आपके खिलाफ बागी होकर कार्रवाई कर देगा। यहां तो ईडी का अफसर घूस लेते हुए सीधे तौर पर पकड़ा गया ना, तो फिर कैसे बच सकता है? आइए रिपोर्ट देखते हैं। यहां पर एशिया नेट न्यूज ने लिखा है, तमिलनाडु में ईडी के एक अधिकारी अंकित तिवारी को शुक्रवार को एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके बाद तमिलनाडु विजिलेंस एंड एंटी करप्शन विंग ने मदुरई के ईडी सब जोनल कार्यालय पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अंकित तिवारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसकी वजह से यह छापेमारी की गई। रिपोर्ट्स की माने तो छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ के जवान भी मदुरई के ईडी ऑफिस पहुंच गए। वहां पर डीवीएसी के अधिकारी ईडी ऑफिशियल से जुड़े मामले में छापेमारी की है। और जो छापेमारी शुरू हुई तो उसके बाद ईडी के अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे।
लेकिन ये तब भूल गए जब ये तमिलनाडु में कलेक्टरों को समन भेजने लगे अवैध खनन के मामले में, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी मछली पकड़ने का अभियान चला रही है, जहां पर अपराध का पता नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से कोई केस भी दर्ज नहीं है, तो संभावित अपराध तलाशने के नाम पर ईडी क्यों जिलाधिकारियों को समन भेज रही है। यह साफ तौर पर लगता है कि राज्य सरकार की शक्तियों में केंद्र हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। ईडी ने कहा कि हमें तो सब पर कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन नहीं, आप राज्य सरकार की शक्तियों को हनन नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो उनके पास पूरा हक है कि वो सीधे तौर पर अदालत जाएं और आपकी क्लास लगवा दें। हुआ भी ऐसा, कलेक्टरों ने क्लास लगाई। अब तो एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है तमिलनाडु का विजिलेंस वाला, उसने भी ईडी के होश उड़ा दिए। यहां जरा गौर कीजिए कि अमर उजाला की एक रिपोर्ट है जिसमें मैं बार बार यह जिक्र कर रहा हूं कि डीजीपी के पास ईडी के अफसर यह बात लेकर पहुंचे, शिकायत लेकर पहुंचे कि हमारे ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई कर दी गई। और यही शिकायत जब हर विपक्ष का नेता, वो बड़ा अधिकारी कहता है कि आप गलत दायरे में पहुंच रहे हैं, यह किसी से निर्देशित होकर, प्रेरित होकर आप कार्रवाई करने पहुंच गए हैं, तब ईडी क्या खुद को रोक लेता है? नहीं। यहां पर अमर उजाला ने हेडलाइन में लिखा है, तमिलनाडु के डीजीपी से ईडी की मांग, कहा डीवीएसी अधिकारियों ने हमारे कार्यालय में की तोड़फोड़। इन्हें तोड़फोड़ नजर आई। ये क्यों नहीं कह रहे कि उनके दफ्तर पर भी छापेमारी हो गई है? इसमें लिखा हुआ है कि ईडी ने तमिलनाडु के डीजीपी को पत्र लिखकर राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। डीवीएसी के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ईडी कार्यालय में गैर कानूनी रूप से तलाशी ली और संवेदनशील दस्तावेज चुराए थे। बताया यह जाता है कि छापेमारी तो रात भर चली और डंके की चोट पर चली, मीडिया को सामने रखकर चली। इतना ही नहीं, वो सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर पहुंचे थे। तो यहां पर ये जबरदस्ती घुसने की कोई बात, गैर कानूनी वाली बात तो समझ में नहीं आती है। और जो दस्तावेज चुराए थे, यह भी नहीं कहा जा सकता है। जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में हुआ तो उसे आप चोरी कैसे कह सकते हैं? और इसी को लेकर जो आगे जानकारी दी गई है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि संघीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने आरोप लगाया है कि 1 दिसंबर को उसके मदुरई उप जोनल कार्यालय में किए गए डीवीएसी छापे के दौरान राज्य एजेंसी के अधिकारियों ने ईडी के पूरे कार्यालय में तोड़फोड़ की है। यह खबर तो आप शुरू से जान रहे हैं। तमिलनाडु में ही ईडी का अफसर घूस लेते पकड़ा गया। तमिलनाडु में ही ईडी के अफसर जो है वो समन भेज रहे हैं जिलाधिकारियों को, कलेक्टरों को कि आप आइए मेरे सामने पेश होइए और हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। लेकिन किस आधार पर? अब यहां पर जब उनके ही खिलाफ कार्रवाई हो गई, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आ गया तो छटपटाने लगा। डीजीपी से कह रहा है कि एफआईआर कर दीजिए, ये तलाशी ही अवैध है, ये कार्रवाई ही अवैध है, ये तोड़फोड़ करने आए थे, फाइल चुराने आए थे। यहां पर लिखा हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय ने भी तिवारी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए अपने अधिकारी के खिलाफ इस डीवीएसी एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी के मदुरई कार्यालय के स्टेशन प्रमुख, एक सहायक निदेशक रैंक के अधिकारी ने शनिवार को डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि डीवीएसी द्वारा की गई कथित तलाशी न केवल अवैध है बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी है। और उन्होंने जो अनुरोध किया है वो देखिए। उन्होंने आगे कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अवैध तलाशी लेने वाले डीवीएसी अधिकारियों और उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें जिन्होंने अनाधिकृत तरीके से ईडी के कार्यालय परिसर में प्रवेश किया और ईडी के केस रिकॉर्ड चुराए, प्रतियां ली और अन्य अपराध किए। यहां पर ईडी तो डीजीपी के पास शिकायत लेकर पहुंच गई, लेकिन ईडी की बेचैनी इस बात को लेकर है कि इन अधिकारियों ने उन तमाम फाइलों को भी खंगाल दिया जब वो जांच करने पहुंचे। तो जरा सोचिए, जब ईडी किसी के यहां छापा मारती है, किसी के दफ्तर पर रेड कर देती है, तो क्या लिमिटेड फाइल चेक करती है, एक एक चीज को सील करके चेक करना शुरू कर देती है। तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो तमिलनाडु का है, उसके पास भी तो पूरा अधिकार है कि वो छापा मारेगा और वो भी सब कुछ को सील कर देगा, चेक कर लेगा कि आपके यहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है। तो इसी पर चर्चा है कि यहाँ पर डीजीपी के पास जो शिकायत की गई उसमें यह कहा गया है कि इन लोगों ने वो फाइलें भी खोल दी जिनका
इस केस से कोई लेना देना नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एंटी करप्शन टीम थी 35 लोगों के साथ पहुंची थी और मीडिया भी शामिल थी, सीआरपीएफ के भी लोग थे और इन लोगों ने इनके होश उड़ा रखे थे। ईडी के हाथ पांव फूल रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा ना इन अधिकारियों के हाथ लग जाए जिसके बाद तमिलनाडु सरकार उसी भूमिका में सामने आ जाए और ईडी की क्लास लगानी शुरू कर दे। दरअसल द प्रिंट ने बहुत ही छोटे शब्दों में लेकिन बहुत ही गंभीर बातें कही हैं कि यह जरूरी हो गया है कि केंद्र पहले अपनी हरकतें ठीक कर लें तब राज्य सरकार से कुछ कहे। और यह ऐसा लगता है कि केंद्र को बड़ा मजा आ रहा था ईडी के सहारे किसी के भी नाक में दम कर देने में, लेकिन अब जब पलटवार शुरू हो गया है तो ना जाने इस फहरिस्त में कितने और विपक्षी शासित राज्य आएंगे जो ईडी की भी क्लास लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।